चलो दोस्तों, सम नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट सम। राम, रहीम एंड ईशू आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। 3 पार्टनर है। देयर कैपिटल एज ऑन 1 April 2016 was rupees 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. After the distribution of the profit of the year, it was realized that charging of 6% interest on partners capital account was missed out. मतलब कि प्रॉफिट सब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद पता चला कि भाई पार्टनर को तो कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट देना था वो बाकी रह गया है। तो इसका मतलब कि आपने प्रॉफिट रॉन्ग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया होगा ना, है कि नहीं। तो देखो, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा हमने पहले फाइंड करके रखा। राम की कैपिटल कितनी है? 60,000। 6% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट होगा? 3600। रहीम की कैपिटल है 40,000। 6% के हिसाब से कितना होगा इंटरेस्ट? 2400। एंड इशू की कैपिटल है 50,000 इंटू 6% हो गया 3000। तो तीनों का टोटल होगा 9000। मतलब टोटल 9000 इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर को पे किया नहीं। समझ में आया कि नहीं? ये 9000 जो पार्टनर को मिलना चाहिए था, पर यही तो मिस्ड आउट है, यही तो भूल गए हम। तो ये 9000 है, 3600, 2400, 3000 पार्टनर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मतलब उनका अकाउंट क्या करना चाहिए? क्रेडिट। क्या करना चाहिए? देखो, मैंने पहले से लिख के रखा है ये चीज। तो मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या लिखेंगे यहां? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये रहा 3600, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर दो। 3600, रहीम का 2400 एंड इशू का 3000, राइट। अब सवाल ये उठता है कि पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट, पार्टनर की अगर इनकम है तो फर्म का क्या होगा? एक्सपेंस। मैंने समझा था P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पार्टनर का अकाउंट अगर क्रेडिट हुआ तो फर्म का अकाउंट क्या होना चाहिए? डेबिट। क्या होना चाहिए? तो यहां कितना डेबिट कर दूंगा? बोलो, समझ में आया इतना? अब उल्टे से देखना है। फर्म का अकाउंट पहले डेबिट हुआ है, तो अब क्या कर देंगे? उसे क्रेडिट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रेडिट। अब सोचो कि पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया होगा तो फर्म का प्रॉफिट भी तो बढ़ा होगा। ये गलती की ना हमने, पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं दिया, मतलब फर्म का एक्सपेंस नहीं हुआ, तो फर्म का प्रॉफिट क्या हुआ होगा? फर्म का प्रॉफिट बढ़ा होगा, तो पार्टनर को भी मतलब उतना प्रॉफिट ज्यादा मिला होगा। तो वो क्या करना पड़ेगा? वापस लेना पड़ेगा। तो टोटल कितनी अमाउंट हुई थी? 9000। ये 9000 जो पार्टनर्स को ज्यादा मिल चुके हैं वो हमें वापस लेने हैं। किस रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आया कि नहीं? तो distribution of profit in their profit and loss sharing ratio। जरूरी नहीं है कि हर सम में ये 111 ही होगा, और भी कुछ दे सकते हैं। तो समझ लो, फर्म का अकाउंट अगर 9000 है, इसको अगर 111 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3000 होगा ईच पार्टनर। तीनों पार्टनर को कितना आएगा? 3000। अब पहले क्रेडिट किया है तो अब क्या कर देंगे? डेबिट। 3000, यहां पर भी 3000 और यहां भी 3000। फर्म का अकाउंट जो पहले डेबिट था हमने क्या कर दिया है? क्रेडिट। समझ में आया कि नहीं? पार्टनर समझो, पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होगा तो फर्म का क्या होगा? डेबिट। अब पार्टनर का डेबिट किया तो फर्म का क्या हो गया? हो गया ये 0-0। अब प्लस माइनस की इफेक्ट समझनी है खाली, बस। तो देखो, यहां क्रेडिट कितना है? 3600। उसमें से क्रेडिट यानी प्लस, उसमें से 3000 माइनस कर दो तो कितना बचा? प्लस 600। समझे कि नहीं? यहां देखो, 2400 क्या था? प्लस, क्रेडिट यानी प्लस, और 3000 माइनस, डेबिट है। तो माइनस 3000 एंड प्लस 2400 कितना होगा? और यहां तो कुछ है ही नहीं, 3000 से इक्वल था इशू में। तो अब जर्नल एंट्री बोलो क्या होगी? रहीम अकाउंट, माइनस है ये, रहीम अकाउंट 600 टू राम अकाउंट 600। बोलो, क्लियर? सिंपल चीज, पार्टनर को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था तो उनका अकाउंट क्रेडिट कर दिया। जो टोटल आया P&L रेशियो में वापस से पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर दिया, और प्लस माइनस की जो इफेक्ट थी वो सॉल्व की तो अपने आप जर्नल एंट्री तैयार हो गई। सम नंबर 8, Lata, Geeta and Praveena are partners of a partnership firm.
after distribution of the profit of the year, it was realized that charging of interest on partners drawing account respectively 2700, 1200 and 1500 was missed out. लास्ट में क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और कैपिटल दी थी हमने, उसके ऊपर से 6% इंटरेस्ट गिना. यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपको डायरेक्टली दे दिया है. लता का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है 2700, सेम वे गीता 1200 एंड प्रवीणा 1500. क्वेश्चन में ही दे दिया है आपको. और तीनों का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसका टोटल हो रहा है 5400. अब सोच समझ के बोलना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर ने जो विड्रॉल किया उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, तो पार्टनर के लिए क्या है वो एक्सपेंस. तो पार्टनर का अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए. तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चलो लता का कितना था 2700 डेबिट, गीता का 1200 डेबिट, प्रवीणा का 1500 डेबिट और फर्म के लिए इनकम थी तो फर्म का अकाउंट क्रेडिट होगा 5400. बोलो क्लियर. अब फर्म का अकाउंट जो पहले क्रेडिट किया अब क्या कर देंगे डेबिट. फर्म का अकाउंट डेबिट हुआ तो पार्टनर का क्या होगा क्रेडिट. किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. जरूरी नहीं कि हर वक्त 1:1 ही होगा, कुछ और भी हो सकता है. तो मतलब कितना होगा क्रेडिट 1800 एंड 1800. समझ में आया. मतलब कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पहले मिस्ड आउट हुआ था, पार्टनर ने एक्सपेंस कम दिया तो फर्म की इनकम क्या हुई कम, तो उतना पार्टनर को प्रॉफिट भी कम मिला होगा, राइट. इसलिए वापस से वो प्रॉफिट दे दिया उनको. अब प्लस माइनस देखो, डेबिट यानी माइनस है तो -2700 एंड +1800 -900. इन दोनों का सॉल्यूशन लाओ. ये 2700 डेबिट है, डेबिट यानी माइनस है समझो, -900. चलो गीता में देखो 1200 एंड 1800 क्रेडिट क्या है ज्यादा है ना, तो +600 आया यहाँ. एंड प्रवीणा देखो +300, राइट. ये तो टैली हो गया. जर्नल एंट्री क्या बनेगी देखो, लता अकाउंट डेबिट 900 टू गीता अकाउंट 600 टू प्रवीणा अकाउंट 300. जर्नल एंट्री कंप्लीट. कोई डाउट.